गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम अब तक कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3.2 में हमने अब तक लगभग 8 प्रश्न कर लिए थे। तो देखिए दोस्तों, इसके अगला क्वेश्चन देखिए, नवा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि इन तीनों का गुणनफल ये आएगा। हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, इन तीनों का गुणनफल ये आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए हम LHS लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है हमें, x y z, दूसरी अवयवी क्या दिया, a h g h b f g f c इंटू में x y z। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, हमें ये 3 अवयव दिए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो मैं इसको अवयव A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ और इसको C मानता हूँ। थोड़ी देर के लिए एक बार समझने के लिए अपन इसको मानते हैं। तो आपके दिमाग में एक सबसे पहले प्रश्न आएगा कि हम पहले किन 2 अवयवों का गुणा करें, A गुणा B करें या B गुणा C करें या A गुणा C करें। तो देखिए दोस्तों, A गुणा C तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि A यहाँ लिख रहा है और C यहाँ लिख रहा है, बीच में कौन है, B। तो आप अपनी मर्जी से क्रम तो बदल सकते नहीं हो, क्रम नहीं बदल सकते। अवयव में क्रमनियमितता गुणधर्म की पालना नहीं होती, इसलिए आप इसमें क्रम नहीं बदल सकते हो। तो अब बात बची इन दोनों की, या तो आप A गुणा B करो या आप B गुणा C करो, मतलब या तो आप इन दोनों अवयव का गुणा करो या आप इन दोनों अवयव का गुणा करो। अच्छा दोस्तों देखिए, फिर आप सोचोगे कि भाई इन दोनों का क्यों करें या इन दोनों का क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, आपका मन है, आप किन्हीं भी 2 अवयव का गुणा कर लीजिए, लेकिन क्रम नहीं बदलना चाहिए। चाहे तो आप पहले इन दोनों का कर लो, चाहे आप पहले इन दोनों का कर लो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज डिसाइड करनी है कि हमें गुणा किन का करना है। गुणा जब ये डिसाइड हो जाए तो देखिए कैसे करना है। जैसे इसका क्रम कितना है, 1 गुणा 3, इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 3, और इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे मैं इन दोनों अवयव का गुणा करता हूं, तो क्रम भी इन्हीं दोनों अवयव के काम में लूंगा। जैसे मैं इन दोनों अवयव का गुणा करूंगा तो क्रम भी इन्हीं दोनों अवयव के देखूंगा। तो देखिए दोस्तों, गुणा तो होगा ही, होगा ना, क्योंकि बराबर आ रहे हैं ना। और गुणा करने पर, इन दोनों अवयव को गुणा करने पर जो मुझे अवयव मिलेगा वो कितने क्रम का मिलेगा, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव मिलेगा। कितने क्रम का अवयव मिलेगा दोस्तों, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव मिलेगा। तो देखिए इसको समझिए दोस्तों, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव। देखिए अब इन दोनों का गुणा कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 1 गुणा 3 क्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक ही पंक्ति है, उसमें स्तंभ 3 मिलेंगे। ध्यान से देखिए, तो x का गुणा, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करो, क्या मिलेगा, ax yh प्लस gz, ठीक है दोस्तों, ये मिल गया। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करेंगे तो देखिए hx प्लस by प्लस fz। बोलो समझ में आया दोस्तों। अब आगे देखिए तीसरा, पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, तो देखिए दोस्तों इसका गुणा इससे करना है, तो gx प्लस fy प्लस cz मिल गया मुझे। तो देख सकते हो आप कितने क्रम का अवयव है ये, एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो 1 इंटू 3 क्रम का अवयव मिल गया। इसके साथ गुणा करना है हमें इसे x y z। दोस्तों देखिए, आमतौर पर ऐसे प्रश्नों में जिसमें आप एक अवयव तो हो 1 गुणा 3 क्रम का और दूसरा अवयव हो 3 गुणा 1 क्रम का, तो ऐसे प्रश्नों में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में कि कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा। क्या चीज़ समझने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा, ये चीज़ समझने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसके लिए अपन को क्या करना है, इनका क्रम लिखना है। इसका क्रम क्या है, 1 गुणा 3, और इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 1। तो देखिए गुणा तो होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, और जो प्राप्त होगा वो कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा, आपको 1 इंटू 1 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो दोस्तों पता चल गया आपको कि कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा, 1 गुणा 1 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो गुणा कर रहे हैं हम, देखिए दोस्तों पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो x का गुणा इससे होगा, y का गुणा इससे होगा और z का गुणा इससे होगा, क्योंकि आप जानते हो
अवयव में संगत अवयव आपस में गुणा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, x का गुणा इससे कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस एक्स वाई एच प्लस जी जेड एक्स। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा। आगे चिन्ह किसका लगता है, प्लस का लगता है ना दोस्तों। फिर इसका गुणा इससे एच एक्स वाई प्लस, देखिए आगे देखिए बी वाई स्क्वायर और वाई का गुणा इससे भी करना है प्लस एफ वाई जेड। ठीक है दोस्तों, आगे चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। अब जेड का गुणा इससे करना है, ये एक ही अवयव है दोस्तों। देखिए जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। आ गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है। ए एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कहीं और है ए एक्स स्क्वायर, नहीं है। इसके बाद बी वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करने में, देखिए दोस्तों, हम सीधा से सिस्टम यह है कि पहले उच्च घातों वाले पद लिखो फिर निम्न घाते वाले पद लिखो। तो देखिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घातों वाले पद लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर यहाँ से, बी वाई स्क्वायर यहाँ से और सी जेड स्क्वायर यहाँ से। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये लिख रहा है एक्स वाई एच और ये भी क्या लिख रहा है एच एक्स वाई। तो दोनों का मतलब एक ही तो है दोस्तों, आगे पीछे लिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब भी एच एक्स वाई है और इसका मतलब भी एच एक्स वाई है। तो टोटल कितने एच एक्स वाई हो गए, चाहे इसको एच एक्स वाई ही लिख लो आप, एच एक्स वाई, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल कितने एच एक्स वाई हो गए, 2 हो गए ना दोस्तों, तो 2 एच एक्स वाई। आगे देखिए जी जेड एक्स और जी जेड एक्स कितने हैं, 2 हैं ना दोस्तों, तो 2 जी जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या बचा, एफ वाई जेड बच रहा है ना। एफ वाई जेड कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 एफ वाई जेड हो गए हमारे पास, एफ वाई जेड और ये ब्रैकेट बंद। एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यही आपका क्या है, आर एच एस है ना, यही आपका क्या है, आर एच एस है। यही तो सिद्ध करना था हमें, तो इससे ज़्यादा सरल सवाल क्या होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, उम्मीद है बहुत सरल लगा भी होगा आपको। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम। 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये 3 अवयव हैं जो कि आपस में गुणा हो रहे हैं, बराबर में ओ दिया हुआ है। देखो दोस्तों, मैं इसको ओ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है जहाँ ओ एक शून्य अवयव है, तो आप इसे ओ ही पढ़ते हो, शून्य अवयव को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, आपने पढ़ा था। तो हमें करना क्या है इस प्रश्न में, हमें ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने जस्ट अभी नवा क्वेश्चन किया था, उसमें भी 3 अवयव का गुणा किया था और यहाँ भी इन तीनों अवयव का गुणा होगा। तो सबसे पहले हमें करना यही है कि हमें इन तीनों अवयव का गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, देखो तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो जैसे इसका क्रम 1 गुणा 3 है और इसका क्रम 3 गुणा 3 है, तो क्या गुणा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, गुणा होगा। और कितने क्रम का अवयव मिलेगा आपको, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव मिलेगा। कितने क्रम का मिलेगा, देख लीजिए दोस्तों, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, 1 गुणा 3 क्रम का अवयव देखिए, अब कर रहे हैं अपन इसका गुणा इस अवयव से कर रहे हैं। पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो a गुणा 2 2a प्लस 4 गुणा 1 4 1 गुणा 0 0। ठीक है दोस्तों, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, a गुणा 1 1 4 गुणा 0 0 और 1 गुणा 2 2। ठीक है, अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 2 2a और 2 चौक 8 माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये अवयव एज इट इज आ जाएगा a 4 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार हल करें, हम एक बार हल करते हैं। देखिए दोस्तों, बराबर में चल रहा है हमारा o। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हल करने को वैसे कुछ है नहीं, 2a प्लस 4 यह आ जाएगा a प्लस 2 और यह आ जाएगा 2a प्लस 4। हल करने पर यही आएगा ना। अच्छा, ये चल ही रहा है a 4 1, बराबर में क्या चल रहा है o। ठीक है, अब इन दोनों अवयव का हमें गुणा करना है। इस अवयव का क्रम कितना है दोस्तों, 1 गुणा 3 और इस अवयव का क्रम कितना है, 3 गुणा 1। क्या इन दोनों अवयव का गुणा हो गई होगा और कितने क्रम का अवयव मिलेगा आपको, 1 गुणा 1 क्रम का अवयव मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, 1 गुणा 1 क्रम का अवयव देखिए, तो पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ हो गया। तो देखिए a का गुणा इससे होगा, 4 का गुणा इससे होगा और 1 का गुणा इससे होगा, क्योंकि संगत अवयव आपस में गुणा होते हैं। तो a का गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 4a।
ठीक है दोस्तों, आगे प्लस लगाते हैं हम। 4 का गुणा इससे करेंगे 4a + 8 और 1 का गुणा इससे करेंगे तो 2a + 4 बराबर में ओ है ना, ये कितने क्रम का अवयव लेके चलेंगे इसे आप देखिए दोस्तों, ध्यान रखना जितना बराबर का अवयव जितने क्रम का है उतने ही क्रम का इसे हम लेके चलेंगे। अब ये कितने क्रम का अवयव है आपका, 1 गुणा 1 क्रम का है ना, तो आपको यहाँ भी ये कितने क्रम का लेके चलना होगा, 1 गुणा 1 क्रम का लेके चलना होगा। मैंने इसको अवयव रूप में लिख दिया। देखिए दोस्तों, अब इसको हल कर रहा हूँ। 2a², 4a 4a और 2a टोटल हुए 10a, 8 और 4 12 बराबर में 0 अवयव। ठीक है दोस्तों, अब जानते हो आप जब दो अवयव समान हो तो संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। इसमें अवयव क्या है 2a² + 10a + 12 और इसमें अवयव क्या है 0, तो संगत अवयव समान कर दिए। अब दोस्तों अब ये देखिए, आप एक समीकरण है, 2 का भाग पूरी समीकरण में जा रहा है तो 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, a² + 5a + 6 बराबर में 0, दोनों तरफ देंगे 2 का भाग। अब देखिए दोस्तों, हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो इसके गुणनखंड बनेंगे a + 2 a + 3 बराबर में 0। तो यहाँ से a के 2 मान निकले, एक तो निकलेगा -2 और एक निकलेगा -3। तो दोस्तों ये आपका a का मान निकल चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी इससे पहले हमने गुणा वाला प्रश्न किया था, अभी दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी की तरह हो गया। तो जिसको पहले वाला प्रश्न कम समझ में आए हो तो डेफिनेटली अब इसको पढ़ने के बाद तो दोनों प्रश्न एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 11वां प्रश्न है हमारा 3.2 प्रश्नावली का। यदि a बराबर में ये अवयव हो और b बराबर में ये अवयव हो और साथ के साथ इनके बीच में कंडीशन दी हुई है क्या कि a + b का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है a² + b² हो तो a व b का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, हमें ये दोनों अवयव दे रखे हैं और इन दोनों अवयव को किस प्रकार प्रयोग में लें ताकि a व b का मान आ जाए। तो हमें प्रयोग कैसे लेना है, जैसा प्रश्न हमें कह रहा है, हमें जो कंडीशन दी हुई है a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² + b², इसी में हमें a और b का मान रखना है और रखने के बाद a व b के मान निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है a² + b²। ठीक है दोस्तों, अब a + b का होल स्क्वायर देखिए, तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिएंगी इसमें मान रखने के लिए। दोस्तों हमें कितनी चीज़ चाहिएंगी, 3। एक तो चाहिएगा a + b का होल स्क्वायर, दूसरा चाहिएगा a² और तीसरा चाहिएगा b²। तो देखिए दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं a + b ज्ञात कर रहा हूँ, a + b। तो a + b करें तो 1 - 1 2 - 1 प्लस b कर रहे हैं 1 a 1 b - 1। अब जोड़ दें इनको तो a + b बराबर में कितना निकल के आएगा 1 + a। आप जानते हो जब दो अवयव को जोड़ते हैं तो संगत अवयव जुड़ते हैं, तो 1 + a और ये -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। ये आ जाएगा 2 + b और ये कितना आएगा -2। जोड़ने के बाद इतना ही आएगा ना दोस्तों। अब मुझे a + b तो मिल गया, साथ के साथ क्या करना है a + b का होल स्क्वायर करना है। तो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a + b इंटू a + b, यही होगा ना। तो मान रख दें हम यहाँ से उठा के। तो देखिए 1 + a 2 + b 0 - 2 इंटू में वापस से अगेन a + b का मान 1 + a 0 2 + b -2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, इसका गुणा इससे करोगे तो 1 + a का होल स्क्वायर और 0 गुणा करोगे तो 0। ठीक है दोस्तों, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, ये गुणा 0 किया 0 और 0 गुणा ये किया 0, अगेन 0 मिल गया। अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो 2 गुणा b 2 + b का गुणा किससे करना है, हमें 1 + a से करना है। आगे प्लस, अब इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करना है। तो -2 गुणा में थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ इस अवयव को, 0 + 0 -2 गुणा में इससे होगा 2 + b से। अब देखिए दोस्तों, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे। इसका गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा और -2 गुणा -2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो देखिए इसको खोल रहे हैं, हम हल कर रहे हैं।
तो 1 प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ दोस्तों देखिए 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ इन दोनों का गुणा करें, सबसे पहले 2 गुणा 1 2, 2a, थोड़ा सा 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab। दोस्तों इन दोनों का गुणा करोगे जब ये आएगा, और इसका गुणा करोगे -4 -2b, यही मिलेगा ना दोस्तों। और 0 प्लस 4 करोगे तो 4। आगे देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसे, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। आगे देखिए इसको हल करने दोस्तों, 2a मिला मुझे एक तो, है ना, और एक मिला माइनस का 2b, और मिला प्लस का ab, और क्या मिला 2, और 2 में से 4 गए तो माइनस का 2, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ दूसरे स्तंभ में क्या है, 0 और 4। तो दोस्तों ये किसका मान निकला है हमारा, ये मान निकला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। किसका मान निकला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला है। तो LHS तो निकल गया, अब हमने निकालना है RHS वाला मान, फिर हम इसमें मान रखेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। देखिए दोस्तों a स्क्वायर का मतलब आप जानते होंगे a गुणा a होता है, तो a का मान लिख देंगे 1 -1 2 -1, वापस से 1 -1 2 -1। तो सॉल्व करें दोस्तों इसे, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 1 गुणा 1 होता है, -1 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करो, 1 गुणा -1 माइनस का 1, और -1 गुणा -1 करोगे तो प्लस का 1 आएगा ना दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो 2 गुणा 1 2, -1 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 2। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ 2 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का 2, और -1 गुणा -1 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से बचेगा माइनस का 1, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 0, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। तो दोस्तों ये किसका मान निकला है, ए स्क्वायर का मान निकला है। किसका निकला है, ए स्क्वायर का। समीकरण नंबर 3, 2 तक डाल चुके हैं हम, तो ये समीकरण नंबर आ गई हमारी 3। अब मुझे निकालना है बी स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी गुणा बी होता है। तो बी का मान देखिए दोस्तों, a1 b -1, अगेन a1 b -1। तो सॉल्व करें, बी स्क्वायर बराबर में पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, a गुणा a करेंगे तो a स्क्वायर, और 1 गुणा b करेंगे तो b, ठीक है दोस्तों। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, a गुणा 1 करेंगे तो a, और 1 गुणा -1 करोगे तो माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए पहली पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करो, ए बी मिलेगा प्लस का, है ना, और माइनस का b मिल जाएगा। अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ करेंगे, b गुणा 1 किया तो b आएगा, और -1 गुणा -1 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का मान आ गया दोस्तों, ध्यान देना, समीकरण नंबर 4। तो अब हमें करना ये है समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2, 3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दें दोस्तों। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या निकाला था हमने, ये निकाला था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन, बट ये दूसरा वाला है 2a माइनस 2b प्लस का ab माइनस 2, यहाँ से 0 और ये 4 बराबर में। अच्छा, बराबर में क्या लिखना है, ए स्क्वायर का मान लिखना है और प्लस बी स्क्वायर का मान लिखना है। ए स्क्वायर का मान ये रहा हमारे पास -1 0 0 -1, प्लस बी स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का मान नीचे है, ए स्क्वायर प्लस बी, नीचे है ए बी माइनस बी। तीसरा है दोस्तों, यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ प्लस करके, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी माइनस बी, ए -1 और बी +1, ठीक है दोस्तों। अब पहले अब इन दोनों अवयवों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a माइनस 2b प्लस ab माइनस 2, 0 4 बराबर में। देखिए दोस्तों, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है ना, हमें जोड़ना है। तो देखिए -1 में इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 1 हो जाएगा। 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये एज इट इज आएगा, 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये भी
एज इट इज आएगा। और -1 को इसमें जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों -1 से +1 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, b बचेगा ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें याद होगा कि ये दोनों कैसे अवयव हैं, बराबर का चिन्ह लगने की वजह से अब समान अवयव हो गए। तो समान अवयव की एक परिभाषा होती है कि संगत अवयव समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत आसानी से मान निकल रहा है a का, तो a -1 बराबर आ रहा है 0। इट इज इम्प्लाइज a बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से बहुत आसानी से b का मान निकल रहा है, तो b का मान क्या आ रहा है, 4। तो दोस्तों a का मान आया 1 और b का मान आया 4। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो हमें दिया हुआ है बस उसमें हमने कैलकुलेट करके मान रखा है। मान रखने के बाद तो एक ही लाइन में आंसर आ चुका है बिना किसी कैलकुलेशन के। तो दोस्तों उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हम 14वां प्रश्न कर रहे हैं। इसके जो बीच के प्रश्न हैं दोस्तों उसको हम कल करेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों, ये हमें अवयव दिया हुआ है, ये दूसरा अवयव है और बराबर में ये अवयव दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है a का मान ज्ञात करो। दोस्तों पहले तो इस प्रश्न को समझेंगे कि ये प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए a भी क्या है, एक दूसरा अवयव है, और जब इसका और इसका दोनों को आपस में गुणा करते हैं तब हमें ये मिलता है। ठीक है, तो उस शर्त के आधार पर हमें क्या ज्ञात करना है, अवयव a ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो अवयव a ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अवयव a को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अवयव a को मानना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार हम जब समीकरण हल करते हैं तो माना है x बराबर, तो ऐसा कुछ लिखते हैं ना दोस्तों। तो जो चीज़ ज्ञात करनी होती है तो उसको हम मान भी लेते हैं। तो हमें यहाँ पर अवयव a ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम अवयव a को मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमारे सामने बात ये आ रही है कि अवयव a को कितने क्रम का माने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे पता लगेगा। पहले तो ये देखिए दोस्तों कितने क्रम का अवयव है, 3 × 2 क्रम का है। अच्छा m, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, m × n लिख रहा हूँ। रिजल्ट मुझे कितने क्रम का अवयव मिल रहा है, 3 × 3 क्रम का अवयव मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये 3 × 2 क्रम का दिया हुआ है। a का क्रम मुझे पता नहीं है, ना ही प्रश्न में बताया गया है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा a का क्रम क्या लेना है। ठीक है, और रिजल्ट मुझे जो इन दोनों का गुणा करके जो रिजल्ट मिलता है, जो अवयव मिल रहा है वो कितने क्रम का मिल रहा है, प्रश्न के अनुसार 3 × 3 क्रम का मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि 2 अवयव में गुणा कब पॉसिबल है, जब ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब m का मान कितना हुआ दोस्तों, m का मान हो जाएगा 2। और ये भी आप जानते हो कि जो रिजल्ट मिलता है वो इस क्रम का मिलता है। तो यहाँ पे मिल रहा है 3 × n और यहाँ पे मिल रहा है 3 × 3। तो इस हिसाब से m का मान तो 2 और n का मान क्या हो गया, 3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 × n, यहाँ पे 3 × 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने क्रम का अवयव मिल रहा है हमें, 3 × 3 का, और हमारे अनुसार 3 × n का। तो n का मान क्या हो गया दोस्तों, n का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। m का मान 2, n का मान 3। तो ये केवल दोस्तों आपके समझने के लिए है, समझ रहे हो दोस्तों, ये केवल आपको समझने के लिए है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आपको निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों माना अवयव a, माना अवयव a, तो अवयव a को मानना पड़ेगा। और कितने क्रम का मानना है आपको दोस्तों, तो m × n लिखते हो ना, तो 2 × 3 क्रम का मानना है। कितने क्रम का मानना है, 2 × 3 क्रम का, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो कुछ भी मान लो दोस्तों, मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हो, a b c d e f। तो दोस्तों देखिए मैंने अवयव a को मान लिया है, कितने क्रम का है, 2 × 3 क्रम का है। तो दोस्तों आ रहा होगा आपके समझ में। अब देखिए प्रश्नानुसार मैं क्या करूँगा, इसमें मान रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों दिया हुआ है 1 0 2 -1 -3 4, और इसके बगल में लिख दूंगा अवयव a। अवयव का मान मैंने क्या माना है, a b c d e f। आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, मानने की कोई प्रतिबंध नहीं है मानने के लिए, तो कुछ भी मान सकते हो आप। इसके अंदर लिख देंगे 1 -4, ये तो दिया हुआ है ही हमको, -2 -10 6 13 20 एंड -9। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, जैसा प्रश्न कह रहा है
इन दोनों का गुणा करना है। तो दोस्तों देखिए गुणा कर रहे हैं हम। तो देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, ए गुणा 1 करेंगे तो ए मिलेगा और 0 गुणा डी करेंगे तो 0। तो क्या मिल गया मुझे, पहला अवयव ए मिल गया। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ बी और इसका गुणा 0 से करूँगा तो 0। अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 1 गुणा सी करूँगा तो सी मिलेगा, 0 गुणा एफ करूँगा तो 0। तो ये तो ख़त्म। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 2 गुणा ए करेंगे तो 2a माइनस 1 गुणा डी करेंगे तो माइनस का डी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 2 गुणा बी किया तो 2b माइनस 1 गुणा ए किया तो माइनस का ई। अब दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 2 गुणा सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2c और माइनस 1 गुणा एफ करोगे तो माइनस का एफ। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, माइनस का 3a प्लस का 4d। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, माइनस का 3b प्लस का 4e। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, माइनस का 3c, ठीक है, और प्लस का 4f प्लस का 4f। बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, बराबर में यहाँ व्यू चल रहा है 1 माइनस 2 13 माइनस 4 माइनस 10 20 3 6 माइनस 9। देखिए अब संगत अवयव बराबर होते हैं, हम तो जानते हैं जब दो अवयव समान होते हैं तो संगत अवयव कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। हमें किसका मान निकालना है, हमें अवयव ए का मान निकालना है। अवयव ए के अंदर कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। तो किस किस का मान निकालना है, ए बी सी डी ई एफ, इन 6 का मान निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए तो संगत अवयव यदि बराबर है तो ए का मान कितना निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। बी का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। सी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, आप ए बी सी के मान तो निकाल चुके हो। अब और क्या बच रहा है, डी ई एफ। तो देखिए कहाँ है डी, इसमें है ना। तो देखिए 2a माइनस डी बराबर में कितना आएगा, माइनस का 2। आप क्या करोगे, ए का मान रख दें इसमें, 2 गुणा 1 माइनस डी बराबर -2। तो ये प्लस का 2 है ना, माइनस का डी उधर भेजूंगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2 बराबर आएगा माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आगे देखिए 2b माइनस ई किसके बराबर आएगा, -10 के। तो 2b माइनस ई बराबर आया -10 के। तो अब यहाँ पे हम b का मान रख दें, तो b का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 4 माइनस ई बराबर -10। ये हुआ माइनस के 8 माइनस के ई बराबर -10। इस -8 को उधर ले जाइए, माइनस ई बराबर में -10 प्लस का 8, तो बराबर में कितना आया, माइनस का 2। लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ई का मान कितना आ गया, 2 आ जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 2c माइनस एफ बराबर में देखिए कितना आएगा, इसके संगत अभी कौन सा है, ये है ना, 6 बराबर में आ जाएगा। सी का मान रख दें दोस्तों, सी का मान कितना निकाला था, 3। तो देखिए 2 गुणा 3 माइनस एफ बराबर में 6। तो कितना आया, 6 माइनस एफ बराबर 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो माइनस का एफ बराबर 0। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ हमारे पास 6 अवयवों के मान निकल चुके हैं, इसलिए अवयव ए, बस अब हमें अवयव ए लिखना है, अवयव ए। तो बताइए ए का मान कितना है, 1, बी का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान कितना आया है, 2 और एफ का मान आया है 0। तो दोस्तों आपके सामने अवयव ए ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो दोस्तों आज के लिए हम थोड़ा इतना ही ले रहे हैं, आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। तो इन पर आधारित जो प्रश्न हैं विविध प्रश्नावली में, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों आप उन प्रश्न को पढ़ेंगे और उनको घर पे करेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आप स्वयं अपने हाथों से सवालों को घर पर नहीं करोगे तब तक आप सवालों को करना नहीं सीख सकते। पढ़कर तो बच्चे भी पढ़ लेते हैं, पढ़ कर के टिप करके पढ़ना, तो ये काम तो बच्चे भी कर लेते हैं। लेकिन आप 12th साइंस के बच्चे हो, तो आप बड़े हो, बच्चों से भी बड़े हो, तो कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे अंदर। तो हमारे अंदर का ये एक्स्ट्रा जो है उसको हम यही करना है हमें, कि हमें जो किताब के विविध की प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको स्वयं अपनी मर्जी से सॉल्व करें, जितने भी हो सकते हो, जितना भी आप से हो जाए।
मैं आपको विविध प्रश्नावली भी करवाऊँगा। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ प्रश्न करवाऊँगा और आपने भी वो प्रश्न यदि किए हुए हैं तो आप उन प्रश्नों को मिलान करना कि आपने जो खुद ने आपने जो प्रश्न किए हैं वो कितने सही किए हैं। तो इससे क्या है, आपको अपनी क्वालिटी का ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप हुई या नहीं हुई। इसे ही हम बोलते हैं सीखना। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विविध प्रश्नावली को घर पर स्वयं पढ़ेंगे। जब मैं विविध प्रश्नावली करवाऊँगा तो आप उनमें मिलान करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।